नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। भारत की एक फिल्म जिसके अंदर डायलॉग है कि झुकेगा नहीं, इस समय पर बहुत ज्यादा प्रासंगिक लगती है। पुष्पा का डायलॉग है झुकेगा नहीं। उसमें इस समय चाइना अपने आप को फिट करता हुआ पा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड नेगोशिएशंस की बातें से पहले ही ये जो रस्साकसी चल रही है कि मैं तुम पर 245 लगाऊंगा, कि वो कह रहा है मैं तुम पर 125 145 लगाऊंगा, ये जो एक दूसरे को लेकर के ट्रेड नेगोशिएशंस का काम ट्रेड का जो रस्साकसी चल रहा है, अमेरिका की तरफ से चाइना को धमकाना, चाइना की तरफ से अमेरिका को धमकाना, अब इसका जो प्रभाव है ये आस पड़ोस के जो देश हैं उन पर भी आना शुरू हो गया है। मैं आपको एक घटना याद दिलाता हूं जिससे संभवतया आप इस बात को रिलेट कर पाएंगे। बात है 1945 की, जब सेकेंड विश्व युद्ध खत्म हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था। उस समय पर अमेरिका और यूएसएसआर ये दोनों जीतने वाली पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे, यानी दोनों ही विजेता राष्ट्र थे। इन्होंने ही हराया था जर्मनी को, इन्होंने ही हिटलर को, मुसोलिनी को इन्होंने ही हराया था। लेकिन हुआ क्या, जब ये जीत कर आए तो अमेरिका ने बिना रूस को बताए, सोवियत रूस को बताए, न्यूक्लियर बॉम्ब का परीक्षण कर दिया। दोनों के बीच में पहले से ही विचारधारा को लेकर लड़ाई थी, एक पूंजीवादी था, एक साम्यवादी था। इस मिले हुए धोखे से सोवियत रूस अलग राह चल पड़ा और अमेरिका अलग राह चल पड़ा। इन दोनों ने एक दूसरे के साथ कंपटीशन करना शुरू किया। दोनों ही विजेता थे और दोनों ही दुनिया की ताकतें थी। तो इस तरह इन दोनों के बीच में चल रही रस्साकसी में पूरी दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बट गई, जिसे आप लोगों ने शीत युद्ध नाम से जाना। जब भी आप कोल्ड वॉर की बात करते हैं तो कोल्ड वॉर अमेरिका और सोवियत रूस के बीच हुआ युद्ध था। अब आप पूछेंगे कि ये बता क्यों रहे हो? क्योंकि ये युद्ध कभी भी लड़ा नहीं गया, और कहा जाए तो बहुत बार लड़ा गया। लड़ा नहीं गया से क्या मतलब है कि इसमें किसी को भी आमने सामने अमेरिका और सोवियत रूस की सेनाएं कभी नहीं आई एक दूसरे के आमने सामने, लेकिन इन्होंने पूरी दुनिया को अपने युद्ध में जला दिया। दुनिया भर के युद्ध इनकी वजह से हुए, चाहे भारत पाकिस्तान के बीच कन्फ्लिक्ट हुआ हो, चाहे साउथ कोरिया दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच हुआ हो। ये दुनिया भर के जितने भी कन्फ्लिक्ट थे वो कहीं ना कहीं इसी के बाई प्रोडक्ट थे। लेकिन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से दुनिया भर के जो कन्फ्लिक्ट बाद में बने, उसमें ये दो ताकतें एक तरफ एक पहुंच जाता और एक तरफ दूसरा देश पहुंच जाता। अब ये 1991 तक तो चला। उसके बाद रूस और सोवियत रूस 15 देशों में टूट गया। सोवियत रूस की लेगेसी रूस लेकर चलता रहा। पुतिन साहब जब निकले तो इन्होंने फिर से वही झंडा बुलंद किया और अमेरिका के सामने खड़े रहे। लेकिन ट्रंप ने आते ही पुतिन पर कुछ ऐसा जादू किया कि वो सेकंड पार्टी बनने से इग्नोर हैं। वो अपने आप को पार्टी मान ही नहीं रहे कि दुनिया में मैं कोई दूसरी पार्टी हूं, यानी कन्फ्लिक्ट चल रहा हो तो मैं किसी का झंडा लेकर खड़ा हो जाऊं। पुतिन अपने आप को बिल्कुल साइड में रखकर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने उनको मोहलत दी हुई है कि तुम यूक्रेन का जितना बैंड बजाओ बजा लो, मैं तुम पर कोई एक्शन नहीं लेने वाला, लेकिन तुम चुप रहना। पुतिन अपने काम में लगे हुए हैं, उनको तो वापस से यूक्रेन चाहिए, ले लेंगे, चलो उनका मामला सेट हो गया। इस बीच में ट्रंप आकर झगड़ लिए शी जिनपिंग से। झगड़ किस तरह से लिए? तो देखो, पहले तो चला था कोल्ड वॉर, इस बार चल रहा है व्यापार युद्ध। अब इस व्यापार युद्ध में क्या है? इस व्यापार युद्ध में अमेरिका और चाइना दोनों ही व्यापारी हैं। कहने के लिए चाइना अपने आप को कहता है साम्यवादी देश, यहाँ की पार्टी का नाम ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना हो सकता है, पीपल्स पार्टी ऑफ चाइना हो सकता है, कम्युनिज्म को ये मानने वाले देश हो सकते हैं, लेकिन ये ट्रू कैपिटलिस्ट कंट्री है, यानी यहाँ पर पूंजीवाद को उतना ही स्थान है। ये कंपनीज बना करके उनसे पैसा कमाने में लगे रहते हैं। ऐसे में चाइना का व्यापारिक प्रतिस्पर्धा अमेरिका को पसंद नहीं आया। अमेरिका को लगा कि चाइना मेरी जगह खा रहा है। अमेरिका जिस तरह पूरी दुनिया पर वर्चस्व रखता था, जिसे आप हेजीमोनी ऑफ यूएस कहते हैं, चाइना धीरे धीरे उसे काउंटर करने लगा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से लगभग 100 से अधिक देशों को कर्ज बांट दिए गए। बहुत से देशों में चाइना अमेरिका को काउंटर करने वहीं पर पहुंच गया। अमेरिका को यह अखरने लगा। ट्रंप ने देखा कि भाई कोई बहुत तेजी से ऊपर आ रहा है और हो सकता है आने वाले समय में वो अमेरिकी वर्चस्व को टक्कर दे जाए। तो इस बीच में ट्रंप ने चाइना को नीचा दिखाने के लिए दुनिया में एक ऑप्शन फेंक दिया कि डिसाइड कर लो दुनिया वालों, कौन किसकी तरफ हो, कौन किसकी तरफ हो। जैसे ही इन्होंने ये सिक्का फेंका तो उन्होंने इस सिक्के को टैरिफ के नाम पर फेंका। टैरिफ के नाम पर फेंका, पूरी दुनिया के बाजार कोलैप्स हुए। दुनिया को समझ में आ गया कि जिस अमेरिका को ग्रांटेड लेकर चला जा रहा है, उस अमेरिका के बिना वाकई में किसी बाजार का सर्वाइवल नहीं है। इसलिए दुनिया में से लगभग 50 से अधिक देश इस समय अमेरिका के साथ ट्रेड नेगोशिएशन में घुसे हुए हैं, अमेरिका के साथ वार्ता में लगे हुए हैं कि सर
थोड़ा सा देख लो, अगर बातचीत बैठ जाती है तो हमारे साथ टैरिफ में थोड़ी कमी बरत दो ताकि हमारा बाजार चल जाए। तो ट्रंप इस बात पर एकदम कॉलर ऊंची करके खड़े हैं कि देखा, मैंने लोगों को बता दिया कि अमेरिका क्या है। दुनिया के देश इस बीच में 90 दिन की ट्रंप से मिली राहत के साथ और चाइना को मिले 245% के टैरिफ के बीच में अपने आप को कहीं सेटल पा रहे हैं। लेकिन इसी बीच में चाइना ने कहा कि आप लोगों को लगता है कि ट्रंप आपका माल नहीं मंगाएंगे तो आपका बाजार गिर जाएगा। लेकिन विचार करिए, अगर मैंने आप लोगों के देश में माल नहीं भेजा तो भी आपका बाजार गिर जाएगा। भाई साहब, अब ये दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली पिस गई है। हो क्या रहा है? हो यूं रहा है कि दुनिया के कई देश आज जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं उनमें से कई सारा सामान वो चाइना से पहले मंगाते हैं और उस मंगाए हुए सामान को डिजाइन करके फिर अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। चाइना ने अब काउंटर ऑफर करना शुरू कर दिया है। वो अब तक किसी को भी धमकाता नहीं था। ट्रेड के नाम पर पहली बार उसने लोगों को एहसास कराया है कि आप लोग चाइना को ग्रांटेड मत लो। चाइना भी अगर इस तरह मैदान में उतर कर आ गया और अमेरिका के खिलाफ आप लोगों के खिलाफ खड़ा हो गया तो आप विचार करिए कि आपके क्या हालात होंगे। अब आप इस बात को ऐसे समझ लीजिए, आज अमेरिका ने जैसे ही कहा कि फार्मा सेक्टर पर हम लोग कोई भी आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, हमारा फार्मा सेक्टर टैरिफ के दूसरे दिन ही बहुत तेज चढ़ गया। जैसे ही ट्रंप ने कहा कि नहीं नहीं साहब हम लगाएंगे, तो फार्मा सेक्टर नीचे आ गया। अब आप सोचिए कि हमारे फार्मा सेक्टर को अमेरिका की तरफ से राहत इसलिए थी कि ये जेनेरिक दवाइयां प्रोड्यूस करता है, सबके उपयोग के लिए सस्ती दवाइयां बनाता है, तो इसको तो छूट मिलनी चाहिए। लेकिन आपको जानना चाहिए कि ये जो भी दवाइयां हम बनाते हैं इसमें मेजॉरिटी कंटेंट, जिसे आप एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहते हैं, ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट चाइना से मंगाया जाता है। अब चाइना अगर आपको ये याद दिला दे कि आप खुश हुए इस बात से कि अमेरिका फार्मा पर टैरिफ नहीं लगा रहा है, खुश रहो, मैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट नहीं भेज रहा, बना लो, तो भाई बात तो वही हो गई ना, चाहे सप्लाई प्रभावित हो या फिर आपके पास आने वाली सप्लाई प्रभावित हो। यानी कि आप आगे मतलब फॉरवर्ड लिंकेजेस या बैकवर्ड लिंकेजेस, दोनों में से जो भी लिंक खराब होगा बाजार तो खराब हो जाएगा ना। तो चाइना ने दुनिया के देशों को हाल ही में यह एहसास दिलाया है, कहा है कि ट्रंप से अपनी नजदीकी बढ़ाते बढ़ाते इतने नजदीक मत हो जाना कि मेरी कीमत लगा आओ। और यह बात बहुत यथार्थ है। चाइना की कीमत लगा आओ से अर्थ है कि पता चले कि ट्रंप का हम अपना बनने निकले थे लेकिन हम चाइना को बेच आए। चाइना को बेच आए से क्या मतलब है वो समझो। असल मायने में चाइना ने सोचा कि ट्रंप पगला गए हैं, 245% टैरिफ है, हम हैंडल कर लेंगे। वो चाइना कैसे हैंडल करने वाला था? चाइना हैंडल ऐसे करने वाला था कि वो डायरेक्ट अमेरिका को सामान नहीं भेजता, तो क्या करता, वो और जो देश हैं जैसे आसियान कंट्री, यूरोपियन यूनियन, साउथ कोरिया, जापान, इंडिया, ये टॉप 5 इसके व्यापारिक पार्टनर हैं, वो इनको ही सस्ता माल टिका देता। अमेरिका को बेचने की जगह इन देशों को सस्ता माल टिका देता। इनको जैसे ही सस्ता माल टिकाता, ये देश रीरूटिंग करके उस माल को अमेरिका बेच देते। तो चाइना का माल सड़ता नहीं, वो सस्ते में माल को और देशों को बेचकर वहीं से माल टिका देता। जस्ट लाइक रशिया, जैसे रशिया ने जब तेल डायरेक्ट नहीं बेच पाया यूरोप को तो वाया इंडिया, वाया चाइना बेच दिया। पहले इंडिया में रिफाइन हुआ, रिफाइन होकर यूरोप में बिकने चला गया। तो बोले ऐसा ही चाइना के भी ख्वाब में था कि हम लोग इस तरह से राउटिंग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रंप को दिखाना है अपनी जनता को। चाइना इस बात पर ज्यादा आग बबूला नहीं हुआ। लेकिन भाई साहब, ट्रंप एक कदम और आगे निकल गए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने दुनिया में उन देशों को जो अमेरिका से ट्रेड नेगोशिएशन करने गए हुए हैं, उन्हें यह कहते हुए धमका दिया कि देखो, तुम्हें लगता होगा, क्या लगता होगा, कि तुम चाइना का माल लेकर यहां टिका दोगे। अगर तुम लोगों ने चाइना का माल राउट करना शुरू कर दिया, वो तो तुम्हारे ट्रेड डॉक्यूमेंट से पता चल जाएगा कि तुमने टैरिफ के दौरान कितना ज्यादा चाइना का माल मंगाया। अगर तुमने बहुत ज्यादा चाइना का माल मंगा करके और हमारे पास भिजवा दिया तो मैं तुम्हारे ऊपर भी पनिशमेंट लगाऊंगा। तो ट्रंप ने उन देशों का रास्ता भी बंद कर दिया जो बाईपास कर रहे थे। मतलब जिन्होंने यह सोच लिया था
आसियान जैसे देश, भारत जैसे देश, जिन्होंने ये सोच लिया था कि कोई बात नहीं, हम बाईपास निकाल देंगे, उस टोल पर बहुत भीड़ है, हम साइड से रास्ता निकाल देंगे, उन साइड के रास्तों को भी बंद कर दिया। इससे चाइना आग बबूला हो गया और इसका आग बबूला होना हेडलाइन बन गया। चाइना ने वॉर्न कर दिया है दुनिया के देशों को, साफ साफ कह दिया है कि देख लो बेटा, अगर तुम अमेरिका के साथ इस तरह के भी नेगोशिएशन में उतर गए तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो गई है। मतलब एक तरीके से ये कह रहा है कि आप लोग डील कर रहे हो अमेरिका से, वो तुम्हारा अपना मामला है, लेकिन तुम मेरे से व्यापार करने की कहानी भी अमेरिका से डील करके आ गए हो, तो मैं तुम्हें देख लूंगा बेटा। तो आज हम देखेंगे कि चाइना किसी देश को कैसे देख सकता है। मैं तो देख लूंगा, तू बाहर निकल टाइप से चाइना किसी को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। ये सारी बातें आज अपने सेशन में हम चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि क्या वाकई में चाइना का धमकाना भी अमेरिका की तरह मैटर करता है, क्या इसकी वजह से दुनिया के देशों को असर पड़ सकता है। चर्चा अवश्य करेंगे। हेडलाइन बड़ी बन चुकी है, चाइना ने दुनिया के देशों को धमकाना शुरू कर दिया है और कहा है dozens of US trade partners are scrambling to negotiate relief from Trump's trade salvos, including steep reciprocal tariff that have been paused until July। दिख रहा है हमें, लेकिन याद रखना, तुष्टीकरण कभी भी शांति नहीं लाता। अपीजमेंट जो इंडिया की पॉलिटिक्स में बड़ा कॉमन शब्द है, मतलब किसी की गलतियों को इसलिए इग्नोर कर दो कि वो आपके फायदे में है, तो बोले अपीजमेंट, मतलब अमेरिका के ट्रंप के इस जंगल राज को आज आप केवल इसलिए माफ कर दो क्योंकि ये आपके फायदे में है, ये किसी के लिए शांति नहीं लाता। एंड कॉम्प्रोमाइज विल नॉट अर्न रेस्पेक्ट, और अगर आपने समझौते कर लिए हैं तो ये आपको कभी इज्जत नहीं दिलाता। तो ऐसे में तुष्टीकरण शांति नहीं लाता और समझौता इज्जत नहीं दिलाता जैसा कोटेशन चाइना ने जो फेंक कर मारा है, ये लिखने लायक तो दीवारों पर है, लेकिन चाइना क्या खुद इन बातों को मानता है? क्या चाइना ने आज तक भारत के खिलाफ पाकिस्तान का ऐसे ही उपयोग नहीं किया? क्या चाइना ने कभी बांग्लादेश का उपयोग या नेपाल का उपयोग या श्रीलंका का उपयोग, मालदीव्स का उपयोग भारत के खिलाफ इसी तुष्टीकरण में नहीं किया? सिमिलरली समझौते की जहां तक बात आए तो चाइना वालों, अमेरिका तुम्हारे घर में घुसकर ताइवान के अंदर रह करके तुम्हें धमका कर चला जाता है, लेकिन तुम अपने व्यापार के लिए अमेरिका के साथ फिर भी जीसर करते रह जाते हो। इसका मतलब ज्ञान ना दो, लाइन अच्छी है, इसके लिए शाबाशी तुम्हें मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं मुद्दा नहीं भटक रहा हूं, अभी तुम्हारी तारीफ में आगे चल रहा हूं। तो ऐसे में फिलहाल के लिए इन्होंने अपनी तरफ से डायलॉग करते हुए और कहा कि sacrificing others' interest to obtain so-called exemption for temporary selfish gain is akin to negotiate with a tiger is ultimately lead to failure of both parties and harm everyone involved। भाई साहब, मतलब इन्होंने ऐसी ऐसी लाइनें लिखी हैं और बोली हैं जिनको आप अपने महत्वपूर्ण जो निबंध लेखन में याद करना चाहें तो लिख सकते हैं। इन्होंने कहा है कि अगर किसी और के हितों का अगर आप बलिदान कर कर आते हैं, आपको सो कॉल्ड एग्जम्पशन लेने के लिए, जो कि टेम्परेरी समय के लिए है, टेम्परेरी सेल्फिश यानी कि स्वार्थपूर्ण लाभ के लिए है, यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे शेर से उसी के खाल का समझौता करना, जिसमें दोनों ही पार्टी को कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि शेर से किया समझौता ऑटोमेटिकली शेर सामने वाले को भी खाएगा और खाल से भी जाएगा। ऐसे में बोले ये कोई मतलब नहीं रखता। ट्रंप का ये जंगल राज है, ज्ञानवर्धक पुष्टिवर्धक बात करने वाला है कौन? बोले चाइना। लेकिन मुद्दा यह है कि ये इस समय पर ज्ञान निकल रहा है जब इसने पहले ट्रेड को, दुनिया भर के ट्रेड को इसी तरह डिस्टॉर्ट किया था। ये वही चाइना है जिसने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए खुद की वैल्यू को डिवैल्यूएट कर दिया था, युआन को इतना नीचे गिरा दिया ताकि सस्ते में माल ये अमेरिका को, यूरोपियन यूनियन को, आसियान को एक्सपोर्ट कर सके। और आज हमें ज्ञान दे रहा है कि आप एग्जम्पशन का लाभ ना ले लें, टाइगर से समझौता इसलिए ना कर लें कहीं वो आपको ही नुकसान ना पहुंचाए। खैर, इनका ज्ञान काम का है, निबंध में काम आ सकेगा, लेकिन फिलहाल के लिए इसे दुनिया के देश कैसे लेंगे, अब हम इस पर भी चर्चा जरूर करेंगे। फिलहाल के लिए इन दोनों के बीच चल रही रस्साकसी में सबसे इंपॉर्टेंट फर्क पड़ रहा है चाइना के वर्कर्स पर। जिन वर्कर्स के काम इस समय अटके पड़े हैं वो इन दिनों ऑनलाइन माल बेचने निकले हुए हैं। हमने इस पर एक प्रॉपर सेशन भी किया था और बताया था कि ये ऑनलाइन सेल्स लगाकर बैठे हैं कि देखो अमेरिका वाले तुम्हें इतना महंगा माल बेचते हैं, सस्ते में ले लो, बिर्किन का बैग है सस्ते में मिल जाएगा, लेकिन ये सब टेम्परेरी है, इनसे कोई फायदा होने वाला नहीं है। ऐसे में
चाइना की फैक्ट्रीज में लोग इस समय वाकई में स्ट्रगल कर रहे हैं सरवाइव के लिए कि 90 दिन तक हम कैसे सरवाइव करेंगे, कैसे हम अपने बिजनेस को ग्रो करें, क्योंकि चाइना की फैक्ट्री के अंदर रखा हुआ जो माल है जिसकी समय सीमा ही 3 महीने के अंदर डेड होने की होती है, अगर वो इसी तरह अटका रह गया तो वो एक्सपोर्ट होने लायक नहीं बचेगा। ऐसे में चाइना अब देशों को एक करने ट्रंप के खिलाफ निकल पड़े हैं और इस बीच में इस बात को बाकायदा रशियन टाइम्स ने भी बहुत अच्छे से दिखाया है। मैं इस बात को अलग तरीके से समझा रहा हूं लोग, लेकिन इस बात को प्रॉपर तरीके से अब समझ पा रहे हैं। चाइना का यह स्टेटमेंट काफी वायरल हुआ है, दुनिया भर में प्रकाशित हुआ है, ग्लोबल टाइम्स ने इसे छाप दिया है कि चाइना ने भी दुनिया को धमका दिया है। ऐसे में अब अमेरिका के खिलाफ चाइना कर क्या पॉलिसी अपना रहा है वो जान लेते हैं। फिलहाल के लिए ट्रंप से तो 50 देश मिलने पहुंच गए कि सर आओ हम आपसे टैरिफ के अंदर नेगोशिएट कर लेते हैं। भारत उनमें सबसे आगे खड़ा हुआ है, क्योंकि भारत ने इन दिनों जिस तरह का रुख अख्तियार किया है, भारत को लगता है कि बेहतर मौका है चाइना को रिप्लेस मारने का, बढ़िया इसके साथ काम किया जा सकता है। तो मैं आपके सामने कुछ डेटा देता हूं जिसको आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि चाइना सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किन देशों को करता है। तो सबसे ऊपर आता है आसियान देश। आसियान बोले तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, जिसमें 10 देश आते हैं। उन 10 देश में इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस और आपका ये वियतनाम, ये सारे के सारे, थाईलैंड, ये सारे देश जो कि आप साउथ ईस्ट एशिया के अंदर देखते हैं, ब्रुनेई, फिलीपींस, ये देश आते हैं। तो आसियान कंट्रीज में आने वाले जो देश हैं उनको चाइना 523.7 बिलियन डॉलर का सामान एक्सपोर्ट करता है। नंबर 2 पर यूरोपियन यूनियन के 27 देशों को 501 बिलियन डॉलर का सामान एक्सपोर्ट करता है। यूएस को 500 बिलियन डॉलर का, ये डेटा 2022 का है, लेकिन हम उसको एक रेफरेंस में ले रहे हैं कि चाइना सबसे ज्यादा इन 3 को एक्सपोर्ट करता है। अब इंटरेस्टिंग बात देखो, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ इसका व्यापार इस समय प्रभावित हो गया है। टेंशन यहीं से शुरू हुई, क्योंकि ये जो टॉप 10 इसके पार्टनर्स हैं, इनके साथ में ये लगभग 3 ट्रिलियन का व्यापार करता है। भारत की जीडीपी ही 4.25 ट्रिलियन है, 3 ट्रिलियन से ऊपर का तो ये एक्सपोर्ट करता है। 1.5 ट्रिलियन तो यही हो गया, 1.5 के साथ में आप बाकी सबको जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ तो मतलब 2.5 से 3 ट्रिलियन का आपके सामने ये डेटा निकल कर आ गया कि इतना व्यापार तो ये इन्हीं देशों से कर लेता है। ऐसे में अब दिक्कत क्या है कि इन देशों में से अगर कोई भी अमेरिका से समझौता कर लिया, क्योंकि इसने क्या सोचा था चाइना ने कि यूएस के पास जो सामान नहीं जाएगा वो सामान मैं यूरोपियन यूनियन तक ज्यादा पहुंचा दूंगा और आसियान तक ज्यादा पहुंचा दूंगा। यदि ये 500 की जगह 700 हो गया, ये भी 500 की जगह 700 हो गया, तो बिजनेस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, सारा की सारा मैनेज हो जाएगा। लेकिन अमेरिका ने इन दोनों को धमका दिया कि बेटा गलती से भी तुम और माल मत मंगा लेना, मैं पकड़ लूंगा तुम लोगों को कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर भी टैरिफ लगा दिए जाएंगे और खत्म हो जाओगे तुम लोग, फिर माल नहीं बेच पाओगे। तो ऐसे में अमेरिका के द्वारा इन और देशों को धमकाने पर यह बात चाइना को अच्छे से समझ में आई। ऐसे में आप इधर देखिए, आसियान कंट्रीज ट्रंप से बात करने में निकली हुई हैं कि सर मामला सेट कर लो। यूरोपियन यूनियन ट्रंप से बात करने में निकला हुआ है, सर मामला सेट कर लो। जापान बात करने में निकला हुआ है, साउथ कोरिया बात करने में निकला हुआ है कि सर मामला सेट कर लो। ये सब बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्हें पता है कि अगर हम पर टैरिफ लग गए तो हमारा एक्सपोर्ट रुक जाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल, क्या चाइना वाकई में इन देशों के लिए नुकसान खड़ा कर सकता है क्या? तो आंसर कुछ इस तरह से है कि देखो, चाइना है ना, उसने दुनिया भर में लगभग 120 देशों के साथ इतना व्यापार किया हुआ है कि वो उनका टॉप 1 या 2 नंबर पर ट्रेडिंग पार्टनर बना हुआ है। आज दुनिया के 120 देश ऐसे हैं जो अधिकांश देश चाइना से इंपोर्ट करके राजी हैं, साथ ही साथ वो उनका नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री है। ऐसे में अगर चाइना दुनिया के देशों से माल मंगाना बंद कर दे, उदाहरण के लिए सन 2000, ये थोड़े दिन पहले की बात है, हमने इसके ऊपर सेशन भी किया था, 2021 के अंदर की बात है, ऑस्ट्रेलिया के साथ चाइना का कुछ गड़बड़ हो गया था कोरोना वाले टाइम पर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने क्लेम किया था कि वुहान लैब से कोरोना वायरस बाहर निकल कर आया, कोविड का वायरस बाहर निकल कर आया है। ऐसे में जो चाइनीज वायरस था, इस वायरस के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को पनिश करते हुए चाइना ने उसके ऊपर बैरियर लगा दिए थे कि तुम अपना माल हमारे देश में नहीं बेच पाओगे। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया वाले कोयला, वाइन और बार्ले जैसी चीजों को लंबे समय तक चाइना में नहीं बेच पाए थे। ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ा नुकसान होना शुरू हुआ था, क्योंकि चाइना ने अपना बाजार बंद कर दिया कि तुमको हमारे ऊपर अगर आरोप ही लगाने तो रहो मस्त, करो नेतागिरी, हम तुम्हारा माल नहीं खरीद रहे। यही डर जर्मनी, जापान और साउथ कोरिया को है, क्योंकि ये लगभग 150 बिलियन डॉलर के आसपास का व्यापार करते हैं। ऐसे में अगर चाइना इनका माल लेना बंद कर दे तो इनका एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी बुरी तरह खराब हो जाएगी। नंबर दूसरा,
दुनिया का 60% जो ग्लोबल रेयर अर्थ है ना, ग्लोबल रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, वो चाइना से निकलते हैं। अगर चाइना उनको पूरी तरह ब्लैंकेट बैन कर दे तो दुनिया के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। किस बात की दिक्कत खड़ी हो जाएगी कि इस एक्सपोर्ट, ये जो आजकल न्यूक्लियर वेपन्स, सॉरी मिसाइल या सबमरीन जैसी जो चीजें बन रही हैं, रडार जो बन रहे हैं, या फिर ये जो आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बैटरी बन रही हैं, उनमें इनका बड़ा उपयोग है रेयर अर्थ एलिमेंट का। और यदि ये उपयोग के लिए नहीं बचे तो फिर काम अटक जाएंगे। ऐसे ही दुनिया का अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक्स, लगभग 30 से 40% इलेक्ट्रॉनिक्स चाइना के अंदर बनकर आ रहा है। फार्मास्यूटिकल के जो एपीआईज हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, वो चाइना से बनकर आ रहे हैं। तो ऐसे में डर यह कि चाइना अगर सप्लाई रोक दे तो दुनिया को बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक और फैक्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग, और वो क्या है, चाइना के पास में अमेरिका का $800 बिलियन का कर्ज है। मतलब अमेरिका चाइना से, मतलब चाइना अमेरिका से मांगता है $800 बिलियन, बॉन्ड ले रखे हैं। जिस समय चाइना इनको वापस लौटा दे कि ये पकड़ो अपने 800 बिलियन, मुझे $800 बिलियन वापस चाहिए, चाइना अगर अमेरिका को ऐसा करने के लिए मजबूर कर दे तो अमेरिका की इकोनॉमी को हिला सकता है। यह एक और बड़ा डर है। कई न्यूज चैनल्स ने तो इसको इस तरह से प्रकाशित किया कि अमेरिका इस बात से डरा हुआ है, इसी कारण वो इसको इतना प्रेशराइज कर रहा है। इतना ही नहीं, चाइना को एक टेक्निक और आती है, अपनी वैल्यू को रुपए की, जैसे अपने यहां पर डॉलर के मुकाबले रुपया चलता है ना, ऐसे डॉलर के मुकाबले युआन को नीचे गिराने की। उससे क्या होता है कि खुद से गिरा लेता है युआन को। क्यों? क्योंकि जितना युआन गिरेगा डॉलर में उतना ज्यादा माल आएगा और दुनिया माल खरीद खरीद के ले जाएगी। इसे दुनिया की सप्लाई चेन में सबसे ऊपर बैठना है। साथ ही साथ इसने अब दुनिया के साथ जियोपॉलिटिकली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से बहुत सारे देशों की बहुत सारी स्ट्रेटेजिक पोजीशंस को कंट्रोल में कर लिया है। ऐसे में चाइना को अंडर एस्टिमेट करना एक भूल हो सकती है उन देशों के लिए जो अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में इस समय निकले हुए हैं कि चाइना का माल हम टिका देंगे और चाइना से मना कर रहे हो तो हम निपटा लेंगे। खैर, इस बीच में चाइना और क्या कर रहा है। चाइना को जैसे ही ये डर सताया कि अमेरिका के कहीं कहने पर आसियान कंट्रीज मना ना, हमसे सामान लेना बंद ना कर दें, इस बीच में शी जिनपिंग, जो कई सालों से बाहर नहीं निकले, वो अचानक यात्रा पर बाहर निकलने शुरू होते हैं। भाई साहब आपको दिखाई दे रहे हैं वो कंबोडिया के साथ, वो दिखाई दे रहे हैं वियतनाम के साथ। वो इन देशों की, आसियान कंट्रीज की यात्रा पर निकल पड़ते हैं और यहां पर जाकर मलेशिया के साथ, इंडोनेशिया के साथ, वो इन सब देशों की यात्रा, आसियान कंट्रीज में जो बड़े पावरफुल कंट्रीज हैं उन देशों में शी जिनपिंग पहुंच जाते हैं। आप ये खबर जो देख रहे हैं ये इंडोनेशिया की 21 अप्रैल की, ये जो खबर आप उठा करके देख रहे हैं 16 अप्रैल की है, जिसमें ये आपको मलेशिया में दिखाई दे रहे हैं। यहां पर मलेशिया से पहले ये वियतनाम में दिखाई दे रहे हैं। वो आसियान कंट्री जो सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं, वहां पर शी जिनपिंग पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि दो तरह से उनको समझाया गया। पहला कि देखो, एक तो प्यार से मान जाओ, मैं तुम्हारे पास खुद आ गया हूं, मेरे से व्यापार बंद मत कर देना अमेरिकी डर में। वहीं दूसरी ओर अगर कर दिया तो फिर मेरे तरफ से भी तैयार रहना, मैं तुम्हें बड़ा नुकसान पहुंचा सकता हूं। तो ये प्यार से भी समझाने गए हैं और तकरार से भी समझाने गए हुए हैं। इस समय पर चाइना अपने लेवल पर सारे खेल खेल रहा है, दुनिया को अपनी तरफ से समझाने का प्रयास कर रहा है। अब ऐसे में भारत क्या कर रहा है? भारत क्या वाकई में चाइना की इन गीदड़ भभकियों से डरने वाला है, या फिर अमेरिका से जो इतने लंबे समय में हमने अपनी केमिस्ट्री डेवलप कर ली है कि हमें पता है कि चाइना पिटेगा तो भारत उठेगा और हम $500 बिलियन का एक्सपोर्ट नंबर कैच कर सकते हैं, क्या भारत उस स्ट्रेटेजी पर लगा हुआ है क्या? तो आंसर है हाँ, लगा हुआ है। कैसे? अब आप देखो, चाइना ने भारत को हाल ही में एक लॉलीपॉप पकड़ाई, कहा कि मैंने अपना बाजार खोल दिया है, इंडिया वाले लोग अगर अपना सामान आकर हमारे यहां बेचना चाहते हैं तो हम उनके सामान में कोई विभेदन नहीं करेंगे, वो बढ़िया से आए और इंडियन गुड्स को चाइनीज बाजार में भेजें। तो भाई एक बात बताओ, पहले से तुमने क्यों नहीं बेचने दिया था? तुम्हारी अब जाकर जब हालात खराब हुई है तब तुम ये कह रहे हो इंडिया वाले लोग भी अपना सामान चाइना में आकर बेच सकते हैं। पहले तुमने क्या कर रखा था? कहते तो तब भी तुम यही थे कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है, इंडिया वाले हमारे यहां माल बेचने आ सकते हैं। तब तुम बेचने क्यों नहीं देते थे? केवल इसलिए क्योंकि तुम्हें केवल खुद का माल बेचना होता था और हम तुम्हारी पॉलिसीज में इंटरफेयर नहीं कर पाते थे। लेकिन अब तुम अचानक बाहर आते हो और कहते हो कि बेच लो सामान, मैं तैयार हूं। नंबर एक, हमने इस विषय पर एक सेशन पहले भी किया था, भारत पर मेहरबान होने का दिखावा कर रहा था चीन, हमने सेशन किया था। भारत और चीन के बीच में जो मित्रता बढ़ने का तरीका था, इसको देखते हुए अमेरिका ने अपने उपराष्ट्रपति को भारत में भेज दिया। उनको पता है कि चाइना का काउंटर इंडिया आसानी से बन सकता है, बढ़िया प्रोडक्शन करके दे सकता है। इस समय जेडी वेंस भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर, 21 से 24 तारीख की यात्रा पर भारत ही हैं। आज वो मेरे राज्य की राजधानी कैपिटल में घूम रहे हैं, जयपुर में घूम रहे हैं। जेडी वेंस का भारत आना और उनके भारत आने पर दुनिया की नजर इस बात पर टिके होना कि कहीं ऐसा तो नहीं
कि भारत और अमेरिका इतने करीब हैं कि इन लोगों के बीच सब कुछ न्यूट्रल और नेचुरल चल रहा है। सहपरिवार व पारिवारिक यात्रा पर अगर भारत आए हैं, यह अपने आप में दुनिया को एक मैसेज है कि अमेरिका और भारत के बीच में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, कहीं कोई स्ट्रेस है ही नहीं। तो जब स्ट्रेस नहीं है तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से भारत बाईपास निकाल ले जाएगा। आप जानकर आश्चर्य करेंगे, हाल ही में मैंने खबर बताई थी जिसमें आपको बताया था कि चाइना वालों ने अमेरिका का बोइंग खरीदने से इनकार कर दिया था कि हम 2025 से 29 के बीच में जो बोइंग चाइनीज एयरलाइंस लेने वाली थी उनको मना कर दिया था। इंडिया की खबर यह है कि एयर इंडिया इंटरेस्ट शो की है उन्हीं बोइंग्स को लेने में जिन्हें चाइना ने मना कर दिया था। दैट मींस अमेरिका को भारत वो स्थान दे रहा है कि अगर चाइना आपके साथ गड़बड़ कर रहा है ना, आइए हमारे साथ व्यापार करिए, हम इस व्यापार को ऊपर ले जाने के लिए तैयार हैं। तो इंडिया, एयर इंडिया की तो ये खबर आप देख रहे हैं, कल की खबर है जिसमें इंडिया की तरफ से इंटरेस्ट जाहिर किया गया, ऐसा न्यूज निकल कर आती है। एक और चीज, जब अमेरिका को इस बात का डर था कि कहीं चाइना भारत में सस्ता माल डंप ना कर दे, सस्ता माल डंप करने का मतलब क्या है कि इंडिया चाइना के बीच में कहीं ऐसी सांठगांठ ना हो जाए कि चाइना वाले सस्ता माल इंडिया में टिकाएं और इंडिया उसी माल को रिफ्रेज करके हमारे पास भेज दे। भारत ने इसी बीच में एक समझदारी भरा कदम उठाया ताकि अमेरिका का विश्वास बना रहे, और वो क्या है, भारत ने 12% सेफ गार्ड ड्यूटी लगा दी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर चाइना ने हमारे देश में सस्ता माल डंप करने का प्रयास किया तो ऐसे केस में हमने 12% टैरिफ, दुनिया का कोई भी देश अब डंपिंग के लिए हमारे यहां आएगा, सस्ता माल टिकाने आएगा, उसे 12% टैक्स दे के आना पड़ेगा। हमने बिना कहे, बिना किसी का नाम लिए टैरिफ लगा दिया। ऐसे में यह लगाया किस पर? तो हमने लगा दिया स्टील प्रोडक्ट्स पर। स्टील पर क्यों लगाया? क्योंकि स्टील और एल्यूमिनियम पर अमेरिका ने टैरिफ लगाए हुए हैं चाइना के ऊपर। ऐसे में भारत को 10% टैरिफ ही लगा हुआ है। ऐसे में चाइना वाले, जो कि दुनिया के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं स्टील के, वो कहीं इंडिया में अपना स्टील ना फेंक कर चले जाएं। भारत सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो भारत उस चीज को कैप्चर करने के लिए कि तुम सस्ता माल हमारे यहां ना टिका जाओ, इसलिए कल ही हमने 12% टैरिफ लगा दिए कि आप हमारे यहां, नाम नहीं लिया चाइना का, हमने कहा कि कोई भी स्टील बेचने आएगा अगले 200 दिन तक 12% टैरिफ चुका कर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? हमने अमेरिका के साथ में एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री डेवलप कर ली, और वो इस बात की कि हम अमेरिका को चाइनीज माल नहीं चिपकाएंगे। जो इस टैरिफ वॉर के चलते भारत के वाया होकर जा सकता था, हम वो नहीं करेंगे, नंबर एक। नंबर दूसरा, आपके लिए हम एक अच्छा बाजार बनकर रहेंगे, आपके माल की उपलब्धता हमारे देश में पूरी बनी रहेगी। बस बात यह है कि अब आप हमारी ही कंपनियों से बना हुआ माल खरीदने के लिए तैयार हो जाओ, हम इसी इंतजार में आपके साथ वार्ता करने के लिए बैठे हैं। तो ऐसे में जेडी वेंस का भारत आना और साथ ही साथ में इस तरह के भारत के द्वारा कदम उठाना भारत के व्यापार को एक सार्थक ऊंचाई देते हुए दिख रहा है। यही कारण है कि भारत का शेयर बाजार बड़ा पॉजिटिव दिख रहा है। आने वाला समय बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अगर चाइना और यूएस के बीच में ये रिफ्ट फैलती जाती है, 90 दिन से ऊपर ये बवाल निकल जाता है, तो भारत मचाएगा और लंबा चौड़ा मतलब चौका छक्का मारकर आगे जाएगा। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। मेरे प्यारे साथियों, अगेन बहुत सारे साथी इस समय लाइव हैं, लगभग 27,000 साथी लाइव हैं और लाइक 1000 के आसपास है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें। आप में से लगभग 80% व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है, लेकिन भविष्य में जब भी हमारा कोई सेशन आएगा तो आप तक प्रॉपर अपडेट पहुंच पाता है। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी अगर मुझसे पढ़ना हो तो एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स हमारे अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। आप उसे 1 साल की वैलिडिटी के साथ एक्सेस कर सकते हैं। वीडियो सेक्शन में जाकर हमारी ऐप की क्लासेस को हमने यूट्यूब पर भी डाला हुआ है, आप उन्हें वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में हमारे हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध हैं जिन्हें आप घर बैठे मंगा सकते हैं। जो हम अपनी क्लासेस में पढ़ाते हैं वो आपके घर पर बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस में बेहतरीन कंटेंट के साथ डिलीवर किए जाते हैं। थैंक यू सो मच।